मैं हूँ पायल मैम। तो मैंने ऑलरेडी फ्लावर्स और फ्रूट्स वाले चैप्टर के वीडियोस इंग्लिश वर्जन में अपने चैनल पे डाल दिए हैं। उसमें वीडियो के एंड में मैंने बुक के सारे सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। अब ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाने का डिसीजन इसलिए लिया ताकि ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जिन्हें इंग्लिश में समझने में असुविधा होती है। चलिए बिना और वक्त ज़ाया किए हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फूल की जो डंडी होती है उसे हम पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेडिसिल। उसके बाद ये जो हरी वाली छोटी पत्तियां होती है उसे हम कहते हैं सेपल्स, और इन सेपल्स के समूह को कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैलिक्स। मतलब एक सेपल और पूरा ये जो कलेक्शन है पत्तियों का, इसे हम कहते हैं कैलिक्स। उसके बाद ये जो बहुत सुंदर सी और कलरफुल पत्तियां होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स। और पेटल्स के समूह को हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। तो कोरोला के अंदर पाया जाता है प्लांट का मेल पार्ट या फ्लावर का मेल पार्ट, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। और ये एंड्रोशियम किससे बनता है? तो बच्चों, एंड्रोशियम बना होता है स्टेमन से। अब स्टेमन की संख्या हर फूल के लिए भिन्न होती है, इसका नंबर वैरी करता है। तो अगर स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये डंडी जैसा आकार वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर ये जो ओवल शेप का एंथर मौजूद होता है। अब इसी एंथर के अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और फूलों का जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं गाइनोशियम, और ये बनता है कार्पेल से। तो जैसे एंड्रोशियम था मेल पार्ट जो बनता है स्टेमन से, वैसे ही गाइनोशियम होता है फीमेल पार्ट और ये बनता है कार्पेल से। तो चलिए देखते हैं कार्पेल्स का स्ट्रक्चर। तो कार्पल के बेस में ये जो सूजा हुआ या गोलाकार पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी। और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स। तो जैसे एंथर के अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक वैसे ही ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। उसके बाद आते हैं ये स्टाइल, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। तो मेनली कार्पेल्स के 3 पार्ट्स हुए जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हमें ऑलरेडी पता है बच्चों कि फ्लावर्स से बनते हैं फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स बनते कैसे हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जब भी कोई पॉलिनेटर जैसे कोई इंसेक्ट हो या कोई एनिमल या फिर विंड वाटर के जरिए एंथर के अंदर पाए जाने वाले पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल पार्ट तक यानी स्टिग्मा पे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। और जैसे ही ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो ये अंदर जाता है और मिलता है ओव्यूल से, और इसी के बाद ओवरी बन जाता है फ्रूट्स और ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स। तो ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट्स, और ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स। और इन सीड्स या बीजों से ही हम नया प्लांट हमें मिल जाता है। तो ये हो गया हमारे फूलों से फलों तक का सफर। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो हम देखने वाले हैं। तो इसको देखने के बाद ये जो सारी चीजें मैंने जो अभी बताई हैं वो और अच्छे से आपको समझ आएंगी। तो ये मैंने पार्ट जो है ये इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसको मैंने इंग्लिश में ही रखा है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है। तो वो आपको, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने हिंदी में ऑलरेडी बोला है, अब आप इंग्लिश में इस वीडियो को थोड़े से पार्ट को देखिए तो फिर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। Today's topic, parts of flowers. They smell so good. They are the most beautiful part of the plant.
Yeah, they look so lovely. I love flowers. Let's make a flower by magic. You can do anything. Not everything, but I can make a flower. Let's start. Yeah, let me first bring some sepals. You know, these sepals protect the bud till it opens. Sepal protects bud of flower till it opens. Now bring petals. Most beautiful part of flower. Aren't they attractive? Yes, they are. They attract insect towards the plant. Petal attracts the insect towards a plant. Here comes the filaments. Bring few anthers too. Oh yeah. These filaments and anthers are male parts of the flower. Jointly, these are called stamen. Male parts, stamen, anther and filaments. Now comes the female parts. Female parts are stigma, style and ovary. Oh, I know. All these female parts are called carpel. You're right. Also put nectar here. Oh, I forgot. Here it comes. Let me show you something. Wow, these are so bright. You know why flowers are so bright? So that garden looks beautiful. You're right. But they are also bright so that they can attract insects and birds towards them. If birds and insects won't come, the anther won't fall in stigma. It is not anther. These are pollens which are there on anthers. What is pollen? Jimmy, these are powder-like things. They get stuck to insects' wings. And then pollen falls on stigma. From stigma, it goes into style. From there, it enters ovary, where there are small eggs. Pollen and eggs combine together to make fruit. My teacher told me that this is called pollination. Correct. This pollen entering ovary is called pollination. And fruits and seeds are made because of this. So new seeds are made due to pollination. Pollination is very important, and due to pollination, new seeds are made and new plants come to the world. Oh, see, a bee is coming to drink the nectar. See, some pollen is sticking on her wings. Oh, now it has fallen down in stigma. Oh, these are seeds in the fruit. Yes, from these seeds only, new plants comes up. Oh, if I eat them, then plants would come in my tummy. No, seeds needs water, sunlight and nutrients from the soil to grow. Let me put it in the soil. Yeah, a plant would come out after a few days. Can't you do it today? Okay, let me try. Oh, flowers are very useful. Yes, you get beautiful flowers, fruits and seeds for the new plants.
Flowers give us fruits and seeds for new plants. Let's see something more. Oh, this is sunflower. Why it is called sunflower? Because its shape is like a sun. Oh, this is moving. Yes, plants show movement. See the sunflower move as per sun's directions. Do all plants show movement? Yes, all plants show movement, but we can't see most of them. Plants move as per sunlight. Let us revise now. Male parts are anthers and filaments. Female parts are stigma, style, and ovary. Yes, when anther fall in stigma, it goes down to ovary, where reaction happens and fruit is made. Now, I can also make fruit from flowers. I would take anther and would put it in stigma and fruit would be made. बच्चों, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और पॉलिनेशन वाला प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीजनल फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सीजनल फ्लावर्स। जैसे कि चाइना रोज, चमेली, मोतिया या जैस्मिन, सदाबहार और लिली पाए जाते हैं समर सीजन में। तो ये देखिए, ये सारे लिलीज के वैरायटीज हैं। कितने सुंदर और कितने आकर्षक रंगों में ये पाए जाते हैं। कुछ फूल जो हैं या कुछ फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ विंटर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि रोज, जो काफ़ी वैरायटीज़ में और काफ़ी कलर्स में हमें मिलते हैं, और डालिया, ये हमें आसानी से गार्डन्स या किसी भी पार्क वगैरह में नज़र आ ही जाते हैं। तो ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ विंटर्स में ही पाए जाते हैं या विंटर्स में ये खिलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक की ओर, जो कि है यूजेस ऑफ फ्लावर्स। सो कुछ फ्लावर्स बहुत ही सुगंधित या फ्रैग्रेंट होते हैं, तो इसी वजह से हम इनसे परफ्यूम्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि रोज, जैस्मिन, क्योरा और लैवेंडर का उपयोग हम इसी परफ्यूम्स बनाने में यूज करते हैं या इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ फ्लावर्स का इस्तेमाल हम वेजिटेबल्स की तरह करते हैं, जैसे कि कचनर, बनाना और सहजन। तो इनको हम सब्जियों की तरह यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए बच्चों, ये है कचनर का फूल, जिससे कि हम क्या बनाते हैं? वेजिटेबल्स। बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। फ्लावर्स मेडिसिन की तरह हम काम में उनको लगाते हैं, जैसे कि क्लोव्स या लौंग। अब ये क्लोव्स या लौंग बेसिकली ये कलियां होती हैं, जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करके या ऑयल को निकाल के इसका हम मेडिसिन बनाते हैं। अब अगर आपके दांतों या मसूड़ों में दर्द होता है, तो अगर आप इस क्लोव ऑयल या लौंग के तेल का प्रयोग करते हैं तो दर्द जो है वो मिनटों में ही छूमंतर हो जाता है। इसके अलावा आर्निका फ्लावर, ठीक है, आर्निका जो फूल होता है उससे हम लोशन बनाते हैं, और इस बनाए गए लोशन को अगर आप अपने घावों पे लगाते हैं तो इससे झटपट ही राहत आपको मिल जाती है। अब तीसरा जो है वो रोज वाटर। रोज वाटर का प्रयोग भी हम मेडिसिन की तरह कर सकते हैं।
को हम कई तरह की मिठाइयाँ और ड्रिंक्स बनाने में भी मतलब इनमें फ्लेवर ऐड करने के लिए भी रोज़ वाटर का उपयोग किया जाता है। तो फूलों का प्रयोग हम इवन कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे फेस पैक हो गया या कोई टोनर वगैरह हो गया, तो उनमें भी हम फूलों या फ्लावर्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तरह-तरह के डेकोरेशन में भी हम फ्लावर्स का उपयोग करते हैं, जैसे घर पे कोई पूजा वगैरह हो गया या शादी-ब्याह का कार्यक्रम हो गया, तो उनमें भी हम फूलों से सारे सजावट करते हैं। अच्छा बच्चों, तो कुछ फूलों का प्रयोग हम इवन डाइज़ बनाने के लिए करते हैं। अब डाइज़ क्या होता है? ये ऐसे कलर्स होते हैं जो हमारे कपड़ों पे रंग चढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैरीगोल्ड और ज़ीनिया जैसे फूलों का प्रयोग हम ऐसे ही कुछ डाइज़ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके जो कोई भी डाउट्स वगैरह थे तो वो काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी समझने में कोई भी असुविधा या कठिनाइयाँ आती हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप बाकी भी सारे लेसन्स के ऐसे ही हिंदी में उनको समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ये दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू।